इस वीडियो में दिखाया गया नाम और व्यवसाय स्थान घटनाएं सभी काल्पनिक है कि इसका किसी मृत या जीवित व्यक्ति से कोई संबंध नहीं। अगर इसका वास्तविक घटना है जिससे कोई संबंध पाया जाए तो मात्र एक संयोग होता। बहुत समय पहले की बात है। मध्य प्रदेश में एक छोटा सा गांव था जो कि बहुत हरा भरा था। उसी गांव में एक कालू नाम का चोर अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी 2 पुत्री, एक पुत्र और एक पत्नी थी। वह प्रतिदिन शहर में चोरी करने के लिए जाता। वह बड़े बड़े शहरों में चोरी करता था। क्योंकि वह काफ़ी दिनों से चोरी करता था, इससे वह चोरी करने में बहुत शातिर हो गया था। वह प्रत्येक दिन किसी बड़े शहर में जाता और चोरी करता और चोरी का सामान लेकर अपने घर चला जाता था। इसी तरह वह लगातार शहरों में चोरियां करता रहता था और अपने चोरी को अंजाम देकर बहुत सारा धन लेकर अपने घर चला जाता था। इसी से उसके परिवार का पालन पोषण होता था और सबका पेट भरता था। एक दिन जब वह रात को सो रहा था तो वह सपने में देखा कि वह एक शहर में चोरी करने के लिए जा रहा है और रात का समय था। वह धीरे धीरे शहर में किसी घर के तरफ बढ़ रहा था और देखा कि वह एक घर में घुस गया। आज मैं इस घर में जितना भी सामान होगा सब लूट कर अमीर हो जाऊंगा। वह इधर उधर देखता है और उसकी नज़र एक बॉक्स पे पड़ती है। उस बॉक्स को देखकर वह सोचने लगता है कि क्यों न इसे लेकर भाग लिया जाए और वह लेकर उस बॉक्स को चला जाता है। और जैसे ही वह घर आता है तो देखता है कि यह जादुई बॉक्स है। इसमें से जादुई शक्तियाँ निकल रही हैं। वह देखते ही देखता है कि उसमें से एक जादुई किताब मिलती है। वह जादुई किताब को देखने लगता है और उसे पढ़ने की कोशिश करने लगता है। उस किताब पर लिखा था कि किस्मत बदलनी है तो पढ़ो, और वह यह देखकर पढ़ना चालू कर देता है। उसमें लिखा था, तेरी 3 इच्छा पूरी करूंगी, बदले में 1 इच्छा चुकानी पड़ेगी। वह अगला पेज पलटता है। यह किताब जहाँ से लाया है वहीं रख दे, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। वह दूसरा पेज पलटता है। अपनी इच्छा बता, लेकिन कीमत चुकाने के लिए तैयार रह। वह फिर अगला पेज पलटता है। धन चाहिए, स्त्री चाहिए, अमर होना है। वह अमर होने पर हाथ रख देता है और लिखा जाता है कि तेरी इच्छा, दूसरे पे लिखा रहता है कि तेरी इच्छा पूरी हो गई। फिर वह धन दौलत पे रख देता है। फिर किताब लिखती है कि तेरा धन दौलत से घर भर जाएगा। फिर तीसरा पेज पलटता है। उसमें लिखा रहता है, राजपाट चाहिए, सुंदर स्त्री चाहिए, तीनों से इच्छा से पीछा छुड़ाना है। वह राजपाट पर हाथ रख देता है। उसमें लिखा रहता है, तुझे कल राजगद्दी मिल जाएगी। यह देखकर वह बहुत खुश हो जाता है और अगले पेज की बारी आती है। अब बारी है कीमत चुकाने की। पेज पलट। यह पढ़कर वह जैसे ही पेज पलटता है तो लिखा रहता है कि तेरा बेटा चाहिए। यह देखकर वह बहुत तेजी से रोने लगता है, बहुत उदास हो जाता है। रो रो कर उसका बुरा हाल हो जाता है। और जैसे ही अगला पेज पलटता है लिखा रहता है कि तेरी पत्नी चाहिए। वह और दुखी हो जाता है। वह जैसे ही और पलटता है लिखा रहता है, तेरा हाथ पैर की शक्ति चाहिए। वह उदास होकर रोने लगता है और सोचता है कि हम ये सब चोरी करना छोड़ देंगे और मेहनत करूँगा। अगले ही दिन से वह बाजार जाकर रिक्शा खरीद कर लाता है और मेहनत से चलाने लगता है। वह रोज़ अपना रिक्शा चलाकर अपने परिवार का देखभाल करने लगता है। इससे वह अच्छे से रहने लगता है और उसके परिवार वाले भी बहुत खुश होते हैं। उसका परिवार जो है कि वो अच्छे से रहने लगता है। खुशी खुशी सभी लोग जीवन जीने लगते हैं। उसको समझ आ जाता है कि चोरी करना बहुत ही बुरी